नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। आज डराने और धमकाने वाली सियासत पर बड़ी बहस का दिन है, क्योंकि बंगाल में जो घटनाक्रम हुआ उससे कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। एक प्राइवेट कंपनी पर आर्थिक गड़बड़ के आरोप में ईडी का एक्शन होता है, लेकिन खुद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी वहां पहुंच जाती है। बंगाल सरकार के अफसर वहां से फाइलें उठा लेते हैं और इसके बाद कोलकाता से दिल्ली तक सियासी मोर्चा खुल जाता है। ऐसी घटना देश के सियासी इतिहास में पहली बार हुई है, क्योंकि सूत्रों का दावा है कि ममता सरकार के अधिकारियों ने ईडी की टीम को धमकी तक दे डाली थी। दूसरी तरफ वोटर लिस्ट शुद्धिकरण पे अनोखी सियासत देखने को मिल रही है और तरह तरह के भ्रम फैलाने का सिलसिला जारी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसआईआर में जो नाम काटे जा रहे हैं, सरकार उनकी जमीन, गहने, सोना, चांदी, जवाहरात जब्त करने की तैयारी कर रही है और सरकार के लिए नया कानून बनाने जा रही है। सरकार इसके लिए नया कानून बनाने जा रही है। इसी बीच लालू परिवार को कोर्ट से जबरदस्त झटका लग गया है। लैंड फॉर जॉब्स केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने और निर्देश दे दिया है और कोर्ट ने यह भी कहा है कि घोटाले के लिए लालू परिवार ने सिंडिकेट की तरह काम किया। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर देश की जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है आपका। सियासत की ये 3 सबसे बड़ी तस्वीर हैं। शुरुआत करते हैं बंगाल से। वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में एक प्राइवेट कंपनी के खिलाफ ईडी की रेड हुई तो ममता बनर्जी इतने गुस्से में आ गई कि रेड वाली जगह पहुंच गई। उनके अफसर बीच रेड में फाइलें उठाकर चलते बने। उसके बाद पार्टी के सांसदों ने गृह मंत्रालय के सामने प्रदर्शन करके जमीन आसमान एक कर दिया। ईडी तो चोरी कर रही है, कार्रवाई थोड़ी ना कर रही है। ईडी को एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट कहते हैं। अमित शाह का हिम्मत नहीं है कि मैदान में आके लड़े। वो ईडी को देख के चोरी करके इन्फॉर्मेशन ये कराना चाहते हैं। अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। वो बीजेपी नहीं जीत सकती। बीजेपी के पास हिम्मत नहीं है। ममता जी, आपको घबराहट क्यों है? ममता बनर्जी सारे नियमों, कानून, लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार करके गई हैं, तो वहां कुछ बहुत सेंसिटिव था जिसको निकालना जरूरी था। सियासत के पार्ट 2 में अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट शुद्धिकरण पर अजीब बयान दे दिया। कल को वोटर लिस्ट में नाम न होने को आधार बनाकर कहीं भाजपा सरकार से आपके सारे हक, अधिकार, धन, दौलत, सोना चांदी, जमा पूंजी, जमीन, जायदाद सब छीन लिए जाएं कि अपना वोट बनाएं और अपना भविष्य बचाएं। आपका अखिलेश। देखिए, अखिलेश जी ने बहुत सोच समझ करके बोला होगा और पूरा अध्ययन कर करके सब चीजों को बोला होगा। निश्चित रूप से बात में दम है। उधर सोमनाथ मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी लगातार कांग्रेस और पंडित नेहरू पर निशाना साध रही है। बीजेपी पुराने पत्रों का हवाला देकर कह रही है कि पंडित नेहरू सोमनाथ मंदिर से नफरत करते थे, तो कांग्रेस बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रही है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस।